ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Danvat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Prabhuji, very happy to see that इतना ठंडी का सीजन है, इतने डिवोटीज। और बम्बई में ठंडी लग रही है तो दूसरी जगह पे तो बहुत रहेगी। तो प्रभु, in that atmosphere also right now we are something like around 57 devotees are here right now. तो प्रभु थैंक यू वेरी मच। और ये वीक तो बहुत ही हेक्टिक गया है, कितने सब फेस्टिवल्स चलते रहे, प्रोग्राम्स भी आते रहते थे। स्टिल यू आर शोइंग वेरी गुड एंथुसियाज्म प्रभु। आई फील वेरी सिक्योर विथ योर एसोसिएशन प्रभु। आप मुझे संभाल के रखिएगा। आई फील वेरी सिक्योर प्रभु। आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय हार्ट। अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वैष्णव का संग बढ़ रहा है, वैष्णव की क्वालिटी वैष्णव की क्वालिटी, स्पिरिचुअल क्वालिटी बहुत मैच्योर होती जा रही है। और ये जो मैच्योरिटी की वजह से जो है प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत ब्लिसफुलनेस आता है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। टुडे आई विल बी स्पीकिंग अबाउट समथिंग जो है मेरे माइंड में हमेशा कितने समय से चल रहा था कि all that is required in Krishna consciousness is a simple heart, not a big things प्रभु जी। तो उसमें हुआ तो थोड़ा एक सिंपल जो है, क्योंकि हम लोग जो है प्रभु बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो आई थॉट लेट मी डिस्कस ऑन दैट वेरी सीरियसली। मैं जो है प्रभु जी अंदाज से 1988 के आसपास, 88-89 के अंदर में राधा गोपीनाथ मंदिर में आया विद द हेल्प ऑफ देवामृत प्रभु भक्ति रसामृत महाराज। तो वहां पे जब भी मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में आया तो मैं शॉक हो गया था प्रभु कि इतना राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर बहुत क्वालिफाइड डिवोटीज है, बहुत क्वालिफाइड है। ऑल गुरुज टू राधानाथ महाराज के सब लोग को इतना उन्होंने अट्रैक्ट किया है। तो प्रभु जी very many devotees are IITs, doctors, engineers, chartered accountants, इतने lawyers, इतने highly qualified cream crowd है वहां पे। इनफैक्ट हमारे राधा गोपीनाथ ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर more than 80%, 80 to 90% I would say are professionals। इतना हाई स्टैंडर्ड के डिवोटीज है और इतना सिंपल, इतना हम्बल। तो वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। और इवन गृहस्थ लोगों में भी मैं देख रहा था प्रभु कि जो है बहुत क्वालिफाइड गृहस्थ है और इतना सिंपल लाइफ जीते थे, और इतना सिंपल लाइफ और इतना फोकस लाइफ और वेरी सिंपल, और इतने क्वालिफाइड है। बाहर की वर्ल्ड के अंदर जो है इतना उन लोगों को प्राइड और ईगो होता है, लेकिन ये लोग इतना ह्यूमिलिटी के साथ में सेवा करते हैं। ये मुझे बहुत अट्रैक्ट हो गया था। इनफैक्ट आप अगर ये गृहस्थ लोग इतने वहां पे भी बहुत डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, IITs है, इंजीनियर्स है। तो प्रभु उसके वजह से जो है राधानाथ महाराज ने वो डिसाइड भी किया कि जो है इतने डॉक्टर्स गोपीनाथ मंदिर में है, इसलिए उन्होंने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल चालू किया, क्योंकि ये सब डॉक्टर्स लोग साथ में आकर के अपना प्रोफेशन भी करें और वेरी प्रॉपर एसोसिएशन में भी रहे और अपना लाइफ भी एकदम क्लीन रहे। तो उसके वजह से ये हुआ है। अभी ये सब डिवोटीज जो है ना प्रभु, जब भी क्लास देते थे, भागवतम क्लास देते थे, तो उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई होता था। तो वो ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई होने की वजह से उनको सिद्धांत एकदम जल्दी समझ में आ जाता था। प्लस जो है प्रभु जी उनको जो है
उनको बहुत ही जो है ग्रास्पिंग पावर अच्छा होने की वजह से वो लोग को जल्दी बाय हार्ट भी बहुत जल्दी हो जाते थे। श्लोका, पास्ट टाइम्स फटाफट वो लोग याद कर लेते थे। और वो अच्छे अच्छे बहुत वंडरफुल क्लासेस देते थे प्रभु जी। गोपीनाथ के ब्रह्मचारी बहुत सुंदर सुंदर क्लास देते हैं। तो वो जो है वो भी मैं देख रहा था प्रभु। अभी टू सम एक्सटेंट प्रभु जी मेरा क्या था प्रभु जी, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड, लेकिन प्रभु मेरा जो है ना पूरा उल्टा है। मेरी क्वालिफिकेशन जो है, दिस इज ऑल, वन डे आई विल सिट विथ यू एंड आई विल टेल यू, भगवान की दया से सब क्वालिफिकेशन आई है। मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु, कैसे मैं पढ़ लिया है मुझे भी समझ में नहीं आता है। और मेरा क्वालिफिकेशन में है ना प्रभु जी, मुझे जो है ना आंकड़ा बहुत याद जल्दी रह जाता है। आई कैन रिमेम्बर द फिगर्स वेरी नाइसली, लेकिन दूसरा कुछ मुझे याद नहीं रहता है प्रभु। आई कैनॉट रिमेम्बर। मेरा इतना ग्रास्पिंग पावर भी नहीं था, और वो ग्रास्पिंग पावर भी नहीं है, और प्लस प्रभु जी मेरे को याद रहता ही नहीं है कुछ भी। और मेरे को तो श्लोका तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, एक श्लोक भी याद नहीं रहता है। तो आई वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब कि ये लोग के साथ में मैं कैसे रहूंगा। इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड है, इतने क्वालिफाइड है, इतना ग्रास्पिंग पावर है, इतना उनको जो है मेमोरी भी इतनी स्ट्रांग है, और मेरा तो कुछ नहीं है इसके सामने। और वापस हमारा क्या होता था, बिकॉज आई वॉज स्टेइंग इन अ ब्रह्मचारी आश्रम फॉर 20 months। तो प्रभु हमारा जो है रेगुलरली हमारा ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर ब्रह्मचारी क्लास होता था। फिर बाद में एवरी 15 डेज के बाद में जो हमने क्लास सुना है उसकी हमारी एग्जाम्स होती थी। एवरी 15 डेज वी हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम। और एग्जाम के अंदर भी राधानाथ महाराज खुद एग्जाम लेते थे, और वो खुद हमारा आंसर पेपर चेक करते थे और हमको मार्क्स देते थे। तो प्रभु मेरा हमेशा प्रॉब्लम होता था। मेरा एक दूसरा एक ब्रह्मचारी, हम दो ब्रह्मचारी, वो बेचारा भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसका भी ग्रास्पिंग पावर कम था। तो वो प्रभु जी हमारा दोनों में जो है कंपटीशन होती थी कि कौन लास्ट आने वाला है कौन लास्ट आने वाला है, मैं या वो। हमारा दोनों में इधर वो लास्ट होता था, इधर मैं लास्ट होता था। तो प्रभु आई वाज फीलिंग वेरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट अ फिट पर्सन विद ऑल दिस पीपल। ये लोग के साथ में तो मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इतने इंटेलिजेंट है, इतने ग्रास्पिंग, और परीक्षा के अंदर तो महाराज भी कितनी बार बोलते हैं कि आनंद वृंदावन तुम तो कभी भी इतना कुछ मार्क्स ही नहीं लाता है। और आई वाज आल्सो फीलिंग बैड, लेकिन मेरे को अंदर ही नहीं जाता था प्रभु। इट वाज नॉट गोइंग इन माय हेड। एक दिन मैंने राधानाथ महाराज के पास में जाकर के हृदय खोल दिया, और हृदय खोल करके बोला कि महाराज मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को याद भी नहीं रहता है, मेरा ग्रास्पिंग पावर भी वीक है। मेरे को जो है ये सब लोग इतना सुंदर बराबर पकड़ करके रहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। सिद्धांत भी बराबर याद रहता है, पास्ट टेंस भी याद रहता है, श्लोका भी याद रहता है, एकदम डिफिकल्ट फिलॉसफी भी होती है, वो लोग एकदम इमीडिएटली ले लेते हैं, और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है ये मैं फिट नहीं हूं यहाँ पे। Beautiful reply Maharaj gave me, and I felt it. Let me discuss with all these things with all of you. Maharaj said, Krishna doesn't need all these things. If you have, agar aapke paas hai, you use it in Krishna's service. But if you don't have it, don't think that it is a disqualification. Krishna only needs one thing and only one thing, and that is hardcore, sincere devotion. If you have a sincere, hardcore devotion, we will discuss what is devotion. अगर वो devotion है, then Krishna doesn't need anything from you. In fact, उन्होंने ये तो सब knowledge दिया है, उन्होंने तो ये grasping power दिया है, उन्होंने दिया है, और वो जो है उन्होंने दिया है, ये लोग उनकी सेवा में लगा रहे हैं। अगर आपको उन्होंने नहीं दिया तो आप उसकी सेवा में नहीं लगा रहे हैं, उसमें क्या बड़ी चीज है। लेकिन एक चीज महाराज ने मुझे बहुत अच्छा बोला, मैंने बोला महाराज मेरे को एक भी श्लोक याद नहीं रहता है, एक भी श्लोक मेरा जाता ही नहीं। आप मुझे आंकड़ा बताओ तो आंकड़ा फट करके अंदर चला जाएगा, फिगर मेरा अंदर एकदम फटाफट जाता है, लेकिन श्लोक मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता है। सो देन ब्यूटीफुल महाराज टोल्ड मी कि तुमको हरे कृष्ण महामंत्र याद रहता है कि नहीं। तो दैट इज द ओनली थिंग आई नो इट। हरे कृष्ण महामंत्र के सिवा मुझे कुछ याद नहीं रहता है। महाराज टोल्ड मी वेरी नाइस थिंग। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमको हरे कृष्ण महामंत्र याद रहता है और उसको उसकी वैल्यू और उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, तो ये सब श्लोक का निर्धार, ये सब श्लोक का रियलाइजेशन टू नो हरे कृष्ण महामंत्र वेरी सीरियसली इन योर लाइफ. If you know that, you know all the slokas. Don't worry. If you could remember, it was well and good. If you could not remember, don't worry. If you have taken Krishna, Hare Krishna Mahamantra very seriously in your heart, every sloka's nichod is only one thing, to get the taste in chanting the holy name. So I was very relaxed, Prabhuji. I was very relaxed. मुझे हुआ कि चिंता मत करो. फिर बाद में महाराज gave me a beautiful reply. उन्होंने कहा कि जो है
All that is required is hardcore sincerity, hardcore sincerity. Krishna consciousness में hardcore sincerity, hardcore seriousness. मेरे को Krishna is my first priority in my life, and absolutely no other motivation but to please Krishna. Seriousness, sincerity, and definitely no ulterior motive. अगर ये तीन चीज तुम्हारे पास होगा तो pure devotional service you will definitely get it. फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये चीज पे ज्यादा ध्यान दो, ये सब चीज के पर मत ध्यान दो. And then he gave me very very good examples. उन्होंने कहा गोपियों के पास क्या इतना बड़ा इंटेलिजेंस था, उनको कुछ श्लोका याद रहता था क्या? they were housewife, लेकिन उनका तो सीरियसनेस, सिंसियरिटी और नो अल्टीरियर मोटिव होने की वजह से we consider him Gopiyas to be the best devotees. In fact, Chaitanya Mahaprabhu said that if you wanted to know who is the best devotee, then the Gopi are the best devotees, Prabhuji. गोपियों के पास उतनी कुछ क्वालिफिकेशन नहीं थी. Why we are going for that? गजेंद्र हाथी जो था, he was an elephant. गजेंद्र जो है वो बेचारा हाथी का जो है हमेशा बुद्धि कम होती है, मतलब उनकी बॉडी अच्छी रहती है, उनकी इंटेलिजेंस बहुत कम होता है, लेकिन उनको भी जो है कृष्ण मिल गए. उनका ग्रास्पिंग पावर क्या था, उनको क्या याद रहता था. मतलब हाथी होने के बाद भी जब भी वो क्रोकोडाइल ने उनको जो पकड़ा तभी भी जो है प्रभु उन्होंने इतना सिंसियरिटी के साथ में कृष्ण से याचना किया कि जो है भगवान उसके सामने आया, वो क्रोकोडाइल से उनको बाहर निकाल दिया. जो है प्रभु हार्डली, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिक्वायर्ड इज हार्डकोर सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी. देन महाराज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ब्राह्मण पत्नी. जब वो ब्राह्मण पत्नी अपने पति के साथ में जो है वो यज्ञ कर रही थी, और जब कोई हमारे कृष्ण ने बोला कि जो है उनके बाल को बोला, फ्रेंड्स को बोला कि जाओ वहां पे जा करके प्रसाद मांगो, तो जब उन्होंने अपने उनके पति से प्रसाद मांगा तो वो बोले कि हम यज्ञ में बिजी है और हम अभी आपको कुछ नहीं दे सकते. और जब ब्राह्मण पत्नी को पता चला कि कृष्ण हमारे पास से प्रसाद मांग रहे हैं, तो वो सब लोगों ने अपने घर से जो कुछ भी था वो सब दे दिया, और सब देने के बाद में वो भी उनके साथ में चली कृष्ण को प्रसाद देने के लिए. तभी जो है प्रभु उनकी जो सिंसियरिटी थी. अभी ये ब्राह्मण पत्नी जो है उनको इतना कुछ श्लोका और वो सब चीज याद नहीं था जितना उनके हस्बैंड को सब याद था. दे वर वेरी इंटेलिजेंट, उनका इतना बीइंग अ वुमन जो है दे वर वेरी गुड इन देयर हाउसवाइफ, लेकिन उनके अंदर हार्डकोर सिंसियरिटी और सीरियसनेस थी. प्रभु जी उनको कृष्णा मिल गए, और कृष्णा ने उसके साथ में इतना सुंदर रेसिप्रोकेशन किया है, और लेकिन वो ब्राह्मण को नहीं मिले प्रभु जी. दिस इटसेल्फ मेक्स इट वेरी क्लियर. The one thing that is required is hardcore seriousness, sincerity, and absolutely no ulterior motive. वहां तक है प्रभु जी. वो जो है ना वो स्पाइडर, आई डोंट नो व्हाट डू यू से दैट, वो छिचकली के जो बोलते हैं, वो जब राम के पासटाइम के अंदर जो है हनुमान जी जो है बड़े बड़े पत्थर लेकर के जो है वो दरिया के अंदर डालते थे, वो ब्रिज बनाने के लिए लंका से श्री अपना रामेश्वरम तक. तो जो है वो छिचकली जो है वो भी थोड़ी थोड़ी मट्टी ले लेकर के डालती थी. तो हनुमान जी ने बोला कि भाई तुम जरा साइड में हो जाओ, मेरे को बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के डालना है. तो उस समय राम ने बोला कि जितना हनुमान तुम जितना बड़ा पत्थर डाल करके मुझे प्रसन्न करते हो, उतना ये छिचकली जो है वो एक मट्टी जितनी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक वो डाल करके मुझे प्रसन्न करती है. ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज हार्डकोर सिंसियरिटी, हार्डकोर कमिटमेंट एंड हार्डकोर फोकस, एंड डेफिनेटली कोई मेरे को मोटिव नहीं है. तो ये देने से बाद में मेरे को थोड़ा संतुष्टि हो गई कि ना बाबा, आई हैव सम होप इन डिवोशनल लाइफ. मैं इतना गड़बड़ नहीं होगा मेरे लाइफ के अंदर. Then Maharaj told me that if you have one thing in your life, और ये सीरियसली तुमने बराबर फोकस किया है कि कृष्णा, I just want to please you. I just wanted to please you, and I have no other motivation for pleasing you. Just want to please. I just wanted to make you happy. That's it. Or I will go to any extent to make you happy. अगर ये कॉन्शियसनेस है तुम्हारी, और तुम वो कॉन्शियसनेस के सहारे तुम करते हो, तो तुमको ना कोई क्वालिफिकेशन की चाहिए, ना तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर चाहिए, ना तुमको कोई श्लोका चाहिए. कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी विथ यू. फिर महाराज ने वो हिसाब से जो है प्रभु मुझे रामायण, कृष्णा बुक और चैतन्य चरितमृत में से एक एक एग्जांपल्स बताए. एंड ही टोल्ड मी टेक दिस एग्जांपल वेरी सीरियसली इन योर लाइफ एंड you will be very happy in devotional life, although all these external things are not there. रामायण के अंदर he gave me an example of शबरी. शबरी के पास क्या था बेसिकली? शबरी के पास क्या था प्रभु? शबरी was not intelligent.
मातंग ऋषि उनका उनका स्पिरिचुअल मास्टर थे। वो एक भील थी, भील का यानी शी वॉज कमिंग फ्रॉम ए लोअर कास्ट, लेकिन बहुत सिंसियर थी, बहुत सीरियस थी, और उसका कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं था, खाली सेवा करना। मतलब मातंग ऋषि और उसके डिसाइपल जब दे वर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड, तब उन्होंने मातंग ऋषि सबरी को बोला, यू आर नॉट फिट, अभी तक तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तुमको इधर रहना पड़ेगा, लेकिन तुम जो है थॉरोली यहाँ पे सेवा करते रहो, और राम इधर आएंगे, राम आएगा, राम की बराबर सेवा करना, राम को प्रसन्न करना, देन दैट इज द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। सो एवरी डे शबरी को ऐसा ही थिंकिंग था कि आज राम आने वाले, पूरा रोड साफ करेगी, उसके लिए अच्छा फूल फल लेके आएगी, और फूल फल रख करके जो है प्रभु उनके लिए और एक झाड़ के ऊपर चली जाती थी और देखती रहती थी कि राम आ रहे हैं कि नहीं, राम आ रहे हैं, राम, और पूरा दिन वो झाड़ के ऊपर रह करके सीताराम 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 जपा करती थी, और झाड़ के ऊपर रह करके देखती रहती थी कि राम आए कि नहीं आए। इतनी उत्कंठा थी। और रात को जो है राम नहीं आते थे, तो देन वो सभी सब वाइंड अप करते थे, वो फ्रूट जो है सब दूसरे प्राणी को सब खिला देती थी और सो जाती थी, और सुबह अगेन इन द सेम एंथुसियाज्म, राम आ जाएंगे, राम आ जाएंगे। इस तरह से शबरी ने पूरा जीवन निकाला था। शी बिकम ओल्ड, बूढ़ी हो गई, और फिर राम आ गए। राम के विद लक्ष्मण, और जैसा राम को देखा उन्होंने, इतना प्रफुल्लित हो गए कि मेरे गुरु महाराज ने जो है जो कहा था, इट हैज कम ट्रू। और फिर बाद में जो है प्रभु, उनके पास क्या था, शी वॉज ए वेरी ओल्ड वुमन एंड वेरी पुअर वुमन, तो उनके पास जो फूल था, जो फ्रूट्स था, वो उन्होंने राम को खिलाया। अभी देखो प्रभु जी, व्हाट ए वंडरफुल एसोसिएशन हुआ है जो है रामचरितमानस में, तुलसीदास का रामचरितमानस में बहुत अच्छा पास्ट बताया गया है। उसका अंदर ऐसा बताया गया है प्रभु कि जो है ना, जब तू सबरी जो है राम को रिस्पेक्ट दिया, राम को अच्छी तरह से उनका स्वागत किया और उनको बिठाया, और फिर उनको जो है वो बोर जो बोलते हैं ना, वो वेरी सिंपल फ्रूट है, उनको जो है देते गए। तो जो है लक्ष्मण वॉज नॉट कंफर्टेबल। लक्ष्मण कैसा लगा, अब ये भिलनी दे रही है, उनका हाथ का खाना खाओ। तो लक्ष्मण को जो देते थे ना, तो लक्ष्मण साइड में रख देते थे, और राम कुड ऑब्जर्व लक्ष्मण इज नॉट अप्रिशिएटिंग इट। तो राम ने इस तरह से एकदम सुंदर पास टाइम रचा है वहां पे। सब एकदम एक एक बोर खाते जाते थे, और ऐसे बोर खा करके रहते थे, और वो देख रहे थे कि लक्ष्मण नहीं खा रहा है, तो एक बोर राम ने खाया, और उसको ये तो इतना सुंदर टेस्टी है, आधा खाया, और आधा खाने के बाद में उन्होंने लक्ष्मण को दिया, देखो लक्ष्मण ये तो एकदम बढ़िया है। तब लक्ष्मण को अंडरस्टैंड कि ये आधा राम ने जो खाया है, अगर इसको मैं अनादर नहीं करूंगा तो आई एम डूइंग इनजस्टिस टू राम। और फिर लक्ष्मण को खाना पड़ा वो बोर, और फिर देन लक्ष्मण आल्सो स्टार्टेड ईटिंग इट प्रभु। सो दिस इज द पास्ट टाइम, एंड देन शबरी का जो है प्रभु जी राम ने उद्धार किया है। एब्सोल्युटली नो इंटेलिजेंस, इतना इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन उसके अंदर सीरियसनेस, सिंसियरिटी, और एब्सोल्युटली कोई अदर मोटिवेशन नहीं था, जस्ट वांटेड टू प्लीज गॉड। So Maharaj was telling me, just have this consciousness in your life that Krishna will be so pleased. Second example from Krishna book, Maharaj gave me an example about fruit vendor. ये fruit vendor जो है प्रभु, she was also not so intelligent. वो fruit बेचने आई थी, और वो fruit बेचने आने के बाद में उन्होंने fruit की बोला कि जिसको fruit चाहिए, उस समय barter system था प्रभु। तो barter system में कृष्णा को जब पता चला कि fruit बेचने आई है, तो अपना थोड़े grains लेकर के कृष्णा आ गए उनके पास, और उनको बोला कि मेरे को एक्सचेंज करके मेरे को ये ग्रेप्स ले लो और मेरे को फ्रूट ले लो। अभी जो है ग्रेप्स में कृष्णा का हाथ उस समय इतना छोटे थे प्रभु जी कि हार्डली सब ग्रेन्स बाहर निकल गए, और 2-4 ग्रेन्स ही रहे थे। लेकिन ये माता जी जो है ना प्रभु, उन्होंने जब पहली बार कृष्णा को देखा, एंड शी बिकम सो अट्रैक्टेड, इट्स लाइक ए लोही चुंबक के जैसा ऐसा अट्रैक्शन हो गया प्रभु जी। और वो अट्रैक्शन की वजह से वो माता जी को हुआ, मुझे सब कुछ दे देना ये बच्चे, क्या, बिकॉज परम दृष्टि वर्तते, खाया टेस्ट उसको मिल गया था, सब देने का था। तो जितना उसके पास फ्रूट था हाथ में, जितना तुम ले सको सब ले लो। और उसको 2-3 ग्रेन ही मिला था प्रभु जी। That was nothing she got it, but she just wanted to please. Seriousness, sincerity, absolutely no other motivation. और फिर गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, वो जो है फिर क्या करा, उसने सब देने के बाद में उसका जो टोकरी था वो खाली हो गया था, खाली में 2-3 ग्रेन ही था, दूसरा जो कृष्ण ने दिया, वो भागी वापस अपने घर के पास गई, जहां पे वो अपना सब फ्रूट्स रखती थी, वहां पे गई,
और वहां पे जाकर के भी एक ही मोटिवेशन था कि जितना दूसरा भी फ्रूट है वो भी मैं फ्रूट इसमें डाल करके वापिस भाग करके कृष्णा को दे दूं। I give everything to Krishna, absolutely nothing. I don't want anything in return. I just want to please Krishna. अभी देखो प्रभु जी, this is the most important that touches me so much this past time कि वो जब भी वो गई वहां पे, तब तक उसकी जो कोटरी जो टोकरी थी ना, उसके अंदर जो है प्रभु कृष्णा जस्ट टू चेक हर उसकी सिंसियरिटी और कमिटमेंट क्या है, उसने कृष्णा ने वो टोकरी के अंदर सब ज्वेलरात ऑल ज्वेलरीज वो भर दिए। लेकिन वो माता जी का इतना अट्रैक्शन हो गया था कृष्णा के लिए, वो जैसे वहां पे पहुंची तो उसको लगा ये मेरी बास्केट क्यों इतनी हैवी है, और जैसा वो नीचे वहां पे रखा तो उसने देखा इसमें सब ज्वेलरीज और वो सब है। शी डिड केयर फॉर द ज्वेलरी, सब उसने बास्केट में से निकाला और फ्रूट्स भरा और वापस वहां से भागी। मैं हमेशा विचार करता था, मैंने महाराज को एक बार पूछा भी, तो महाराज दैट इज नथिंग रॉन्ग कि वो वापस गई, लेकिन वो एटलीस्ट वो ज्वेलरी तो उसने संभाल के रखा था तो उसको फ्यूचर में काम लगता था। तो तब महाराज ने मुझे बोला जब व्यक्ति को प्रेम मिलता है ना कृष्णा का, तब ये सब चीज उसको सेकेंडरी लगती है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सब चीज छोड़ दिया, सब वापस फ्रूट लेकर के वापस भागी, और वापस भाग करके बोले वो वहां पे कृष्णा के पास आकर के बोला ले तुम दूसरा फ्रूट ले। और ये जो है प्रभु जी दिस पास्ट टाइम, ये माता जी को इतना कृष्णा उसके हृदय के अंदर इतना फिक्स्ड हो गया, बिकॉज शी जस्ट वांटेड टू गिव नथिंग इन रिटर्न। दिस गिव्स सो मच। और फिर बाद में कृष्णा बिकेम सो हैप्पी विथ हर, और कृष्णा ने ऐसा उसको अट्रैक्शन कर लिया ना। प्रभु हमारे लाइफ में ना एक ही इंप्रेशन होना चाहिए, हमारे लाइफ में एक ऐसा हम कृष्णा से याचना करना चाहिए कि कृष्णा मेरे हृदय के अंदर एक ऐसा फोकस दे दो, ऐसा एक मेरे को चित्र दे दो कि वो चित्र जो है वो मैं कैसे भी करके कोई भी संजोगों में कोई भी स्थिति में आपको भूलू ही नहीं, वो मेरे हृदय के इतना फिक्स हो जाना चाहिए। ये माता जी को जो है ना कृष्णा का रूप का ऐसा फिक्स हो गया उसके हृदय के अंदर, शी कुड नॉट फॉरगेट फॉर द होल लाइफ टाइम। दिस इज व्हाट वी वांट प्रभु। अंत काले च मारे स्मरण मुक्तवा कलेवरम, मुझे जो है वही कृष्णा वही फाइनली वो जो है ना फाइनल तुमको याद कर पाओ, वो इंप्रेशन फिक्स हो जाएगी तभी हम पॉसिबल हम कर पाएंगे। ये माता जी का ये हो गया। देन महाराज वाज गिविंग मी एन एग्जांपल ऑफ चैतन्य चरितामृत, वेरी नाइस एग्जांपल प्रभु जी कोलवेच श्रीधर का। आपको मालूम है कोलवेच श्रीधर जो है प्रभु, कोलवेच श्रीधर जो है वो केले के पत्ते और कभी कभी केला बेचता था। और चैतन्य महाप्रभु उस समय निमाय पंडित थी, वाज नॉट, महाप्रभु ने अपना जो है पास्टन चालू नहीं किया था। निमाय पंडित एवरी डे कोलवेच श्रीधर के पास आकर के रोज 2 घंटा खाली आर्ग्यूमेंट्स करते थे और खाली बातें करते थे, बिकॉज महाप्रभु को पता है, निमाय को मालूम था, निमाय पंडित को ये इतना शुद्ध व्यक्ति है, जरा भी प्रॉफिट ज्यादा नहीं लेगा, जितना है मिनिमम ही उतना पैसे में देगा। और महाप्रभु हमेशा उसके साथ में आर्ग्यूमेंट करते थे कि ये केले पत्ते का क्या कीमत है, तो वो एकदम रिजनेबल रेट देने के बाद में भी महाप्रभु बोलते थे कि उसका आधा कीमत दूंगा। और फिर आर्ग्यूमेंट्स प्री आर्ग्यूमेंट चलता रहता था। और फिर वो चलते रहने के बाद में फिर महाप्रभु बोलते थे कि नहीं अभी मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही लेके जाऊंगा। और महाप्रभु ऐसे ही लेके जाते थे। और कोलवेच श्रीधर पूरा दिन जब भी वो केला का पत्ता बेचता था और केला बेचता था, वो हमेशा पूरा दिन वही विचार करता था कब निमाय पंडित आ गए मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर। उसका पूरा दिन का वही मेडिटेशन था। और महाप्रभु ऑल्सो लव्ड कोलवेच श्रीधर, उतना उनको प्रेम था कोलवेच श्रीधर के साथ में कि महाप्रभु ने एक नियम रखा था अपने घर के अंदर, वो प्रसाद जो है ना वो केले के पत्ते पे प्रसाद लेते थे। तभी महाप्रभु ने ऐसा ही नक्की किया था कि जब तक कोलवेच श्रीधर का जो है केला का पत्ता नहीं होगा तो मैं प्रसाद नहीं लूंगा। सो मच ही वाज अटैच्ड। और इतना आर्ग्यूमेंट के बाद में महाप्रकाश लीला के अंदर जब कोलवेच श्रीधर को महाप्रभु ने बताया, तब तक कोलवेच श्रीधर वाज नॉट नोइंग दैट निमाय पंडित इज कृष्णा हिमसेल्फ। तब महाप्रभु ने बोला था तुमको क्या चाहिए, क्या तुमको चाहिए, तुमने कैसा जीवन जी रहा, इतना सुंदर, इतना क्लीन, इतना सीरियस और सिंसियर जीवन जी रहा, और एब्सोल्युटली कोई तुमको मोटिवेशन नहीं है। उनके पास जो भी पैसा आता था उसमें से वो गंगा जी की पूजा करते थे वो पैसे में से, और भक्तों की सेवा के लिए डाल देते थे, एब्सोल्युटली नथिंग। और उनका घर ऐसी स्थिति में था प्रभु कि वो जो है अगर आप जाओगे चैतन्य आप नवदीप जाओगे तो देखोगे घर की स्थिति इतनी नाजुक थी। वो घर, वो बता रहे हैं कि उसके अंदर घर के अंदर जो है ना ऊपर रूफ टॉप के अंदर होल ज्यादा था, घर के अंदर कोई सेफ्टी भी नहीं था।
और उनके कपड़े भी जो इतने फटे हुए थे कि ज्यादा स्टिचिंग ज्यादा था और कपड़े के अंदर इतना खराब स्थिति में वो रहते थे, फिर भी एब्सोल्युटली नो अटैचमेंट। जो भी पैसा आते थे उसमें मैक्सिमम पैसा जो है गंगा की सेवा में देते थे और भक्तों की सेवा में देते थे। तो महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला के अंदर उनको बुलाया तो उनको बोला तुमको क्या चाहिए, बोले नीचे सीधा उनको सब चीज बताया, मैं तुमको बड़ा भौतिक दुनिया में बहुत बड़ा चीज दो, हेवनली प्लैनेट्स में दू, मैं तुमको गोलोक वृंदावन में तुमको भगवत धाम लेके जाओ, गोलोक वृंदावन लेके जाओ, तुमको क्या चाहिए। और कोलम सीधा ने फाइनल एक ही चीज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली अगर एक ही चीज चाहे कि निमाई पंडित मेरे, मैं किधर भी रहूं, कौन से भी जन्म में रहूं, कहां पर भी तुम रखो, लेकिन इन एक्सचेंज में तुम खाली एक ही चीज मुझे दो कि जो तुम रोज मेरे पास आते थे और रोज 2 घंटे की मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते थे, वही पास टाइम मेरे जीवन के अंदर, जिंदगी के अंतिम क्षण तक, जब तक मैं यहाँ पे रहूं, भौतिक दुनिया में कोई भी जन्म में भी रहूं, कोई भी यूनि में रहूं, तुम आकर के मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते रहना। महाप्रभु स्टार्टेड क्राइंग। महाप्रभु सेड आई एम सोल्ड आउट टू दिस डिवोटी। क्या कॉन्सियसनेस है, क्या कॉन्सियसनेस है, क्या स्टैंडर्ड है प्रभु। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु जी, दिस इज व्हाट इज वी आर एक्सपेक्टिंग। तो प्रभु, बाय सीइंग ऑल दिस पास्ट टाइम्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड what is required is hardcore seriousness, hardcore consistency, hardcore devotion, absolutely no other motivation but just to please Krishna. ये चीज होने की वजह से प्रभु, ये मैंने फास्ट टाइम इसके लिए किया था, बताया था आपको कि आज हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर बहुत बड़ा फेस्टिवल है पुष्याभिषेक का। नॉर्मली पुष्याभिषेक पहले हो गया था, लेकिन हम जो है नॉर्मली जो है ना सैटरडे संडे के दिन ही रखते हैं, जिससे सब डिवोटीज आ सके। और ये थोड़ा लेट भी हुआ था कि दैट इंप्रेशन के राधानाथ महाराज जो है आने वाले थे यूएस से, और वो सेलिब्रेशन में रहने वाले थे। लेकिन प्रभु ये वापिस थर्ड में कोविड का आ गया, डिवोटीज ने बोला कि आप मत आइए, तो उसके वजह से, लेकिन आज जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी आज जो पुष्याभिषेक का जो फेस्टिवल है ना प्रभु, नॉर्मली हम जो है पुष्याभिषेक का फेस्टिवल, इट्स ए वेरी लॉन्ग स्टोरी प्रभु। मैं आई कुड हैव क्या है, Vipul is asking something, Vipul is speaking something to me. True, I am just transcribing what you are writing. Please don't get distracted. Okay, ठीक है। So प्रभु जी, ये जो है ये जो है पुष्याभिषेक का फेस्टिवल जो है प्रभु, how it started, कैसे हुआ प्रभु जी, I was there, मैं पहले साल से ही वहां पे था, मैं मंदिर में उसी समय रहता था, but we don't have time to discuss all these things. Every पुष्याभिषेक का फेस्टिवल के अंदर प्रभु जी, Radha Gopinath temple celebrates with 1000 kilo of flowers, यानी 1 ton of flowers. आज जो है ना प्रभु, they have only collected 15 kilos of flowers. It is only 15% of what it is normally. और तकरीबन 2 घंटा जो है प्रभु डीटीज के अंदर हम फ्लावर्स के पेटल्स जो है दिया डालते हैं। ये जो है फेस्टिवल जो है प्रभु, it has become so famous. In fact, it started from Radha Gopinath temple. How it started, one day I will tell you, Prabhu. Very, very interesting story हुआ है उसमें। और ये फेस्टिवल इतना फेमस हो गया है अभी कि प्रभु ऑल ओवर वर्ल्ड से, अभी जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए पूरे दुनिया से डिवोटी आते हैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। अभी तो ऐसा हुआ है प्रभु जी का, हमको पहले हम टेम्पल हॉल में बैठ करके वो फेस्टिवल देखते थे, राधानाथ महाराज जो है बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, और फिर बाद में वो फेस्टिवल में वो फ्लावर्स जो है डीटीज को डाला जाता था, फिर वो फ्लावर जो है हमारे सिर के ऊपर डालता था, और इतना प्रेममय आदान प्रदान होता था। द मेन रीजन ऑफ दिस फेस्टिवल हैज बिकम सो सक्सेसफुल, महाराज का कहना ऐसा है कि ये फेस्टिवल में क्या हुआ है कि इसके अंदर कोई भी बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। इसमें छोटा से छोटा आदमी या बड़ा से बड़ा आदमी एक ही सेवा करनी है, और वो कोई भी सेवा ये कर सकता है। आइदर तुम बड़े हो, छोटे के हो, बहुत धनवान हो, बहुत गरीब हो, माता जी हो, प्रभु जी हो, बूढ़े हो या छोटे बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति जो है प्रभु, ये सब जो है फ्लावर्स का पेटल्स निकालना वो कुछ बड़ा इंटेलिजेंस नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और वो सब पेटल्स जो है सब एकोमोडेट होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पेटल्स कौन सा है, और वो सब पेटल्स जमा करके हम डीटीज को जो है उसके ऊपर उसका अभिषेक करते हैं डीटीज का। तो उसमें जो है बिकॉज वी ऑल ऑफ देम हैव कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड मींस संकीर्तन। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू द प्रभु, आज हमको थोड़ा बहुत आनंद क्यों आ रहा है प्रभु, बिकॉज वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग महाप्रभु's इंस्ट्रक्शन। महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है प्रभु, संकीर्तन हम साथ में रहते हैं ना, तो उसकी पोटेंसी बहुत आती है।
ये जो पुष्पाभिषेक का फेस्टिवल संकीर्तन है प्रभु, वो सब साथ में आए। इतने कोई भी व्यक्ति, माता जी, प्रभु जी, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट या अनएजुकेटेड, माता जी है, प्रभु जी है, वो बूढ़े हैं, जवान है, छोटे बच्चे हैं, सब लोग ने जो है प्रभु साथ में बैठ करके 1000 kgs के फ्लावर्स में से पेटल्स निकालते हैं। वो सुबह के टाइम पे होता है प्रभु, महाराज क्लास देते हैं और हम लोग पेटल्स निकालते हैं, और तकरीबन 12 से 1 बजे तक सब पेटल्स तैयार हो जाते हैं। और फिर पूरा ड्रेस भी जो है ना प्रभु, फ्लावर्स का ड्रेस होता है प्रभु, और वो फ्लावर का ड्रेस बनाया जाता है। उसके लिए भी हमारे ग्रुप ऑफ माता जी से एंड प्रभु जी से वो सब करते हैं, और वो पूरा अभिषेक होता है। तो प्रभु आज वो फेस्टिवल है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आज शाम को 7 बजे है, ऑनलाइन से अगर पॉसिबल है तो प्रभु आप देखिएगा। 7 से 7:45 बजे तक मेरे ख्याल से वो फेस्टिवल है, यानी अभिषेक का फेस्टिवल है। नॉर्मली 2 घंटा होता है, लेकिन इस बार शॉर्ट किया है क्योंकि डिवोटीज हम जो है ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे कोविड की वजह से, तो और सब लोग को ऑनलाइन से दिखाया जाएगा। और जो भी आएंगे वो उनको जो है सर्कल के थ्रू जो है खाली दर्शन करके बाहर निकल जाना है, क्योंकि क्राउड नहीं कर सकते, इसलिए वो हिसाब से किया, इसलिए शॉर्ट छोटा ही फेस्टिवल कर रहे हैं। तो 7 to 7:45 के आसपास जो है प्रभु ये फेस्टिवल होने वाला है। और आफ्टर 7:45 राधानाथ महाराज इज गोइंग टू गिव ऑनलाइन क्लास फ्रॉम यूएस। महाराज भी ये फेस्टिवल वहां से देखेंगे और फिर बाद में ऑनलाइन क्लास वो कर देने वाले हैं। तो प्रभु मेन रीजन ऑफ गिविंग दिस क्लास वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यही, इसमें ही सबसे बड़ा आनंद आता है। क्या आनंद आता है प्रभु जी, बिकॉज वी आर टुगेदर। उसमें कोई बड़ा नहीं है, छोटापन नहीं है, वो बूढ़े हो कि जवान हो, कुछ भी देखा नहीं जाता है। एंड सच ए नाइस नरिशमेंट सबको मिलता है। तो प्रभु जी आज जो है वो फेस्टिवल है, तो इफ पॉसिबल प्लीज कम, इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल, शाम को ये अटेंड करिएगा ऑनलाइन में। आज जो हम हमारा 32 वाला करेंगे ना प्रभु, when we are chanting today our 32 rounds, today we'll pray to Krishna, we'll seriously pray to Krishna प्रभु, कि मेरे को जो है ना कृष्णा, डोंट गेट मी कैरिड अवे विथ नेम, फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज कृष्णा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भले कैसा भी हूं, मुझे खाली एक ही चीज चाहिए। आई वांट टू शो माय थॉरो सिंसियरिटी, थॉरो सीरियसनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एब्सोल्युटली नो अदर मोटिवेशन बट जस्ट टू प्लीज यू। मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको प्रसन्न करना है। ये कॉन्शियसनेस जो है प्रभु, वी विल प्रे टू द लॉर्ड कि मेरे में ये कॉन्शियसनेस दे देना कृष्ण। हाँ, अगर आपकी कॉन्शियसनेस ऐसी है, वंडरफुल, देन वी हैव टू प्रे टू द लॉर्ड कि कृष्णा कोई भी हालत में मुझे डिविएट मत करना। यही सब कुछ है। हम इतना ये एग्जांपल्स, ये सब चीज हमको बता रहा है। कृष्णा इज ओनली कंसर्न विद द डिवोशन, ही इज नॉट कंसर्न विद एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। है तो कृष्णा की सेवा में बाप, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट बी अफ्रेड और डोंट बी डिस्टर्ब। कृष्णा विल गिव यू द बेस्ट थिंग प्रभु, जो उन्होंने जो गोपियों को दिया है, उन्होंने कितने सब एग्जांपल्स के अंदर जो सबको दिया है, ऐसा कृष्णा हमको भी देंगे, सब्जेक्ट टू हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है। वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम कृष्णा। तो हम ये याचना करेंगे प्रभु, अगर कृष्णा हमको दिया है तो हमको डिविएट अभी मत करो, हमको वही करते रहे जिंदगी के अंतिम क्षण तक। और अगर हमारे पास नहीं है तो भी हम कृष्णा से याचना करेंगे, मुझे यही चाहिए, मुझे दूसरी कोई पे जगह पे डिविएट नहीं होना है। आई जस्ट वांटेड टू प्लीज यू एंड इन अ वेरी वेरी सीरियस सेल्फलेस वे। आई डोंट वांट एनीथिंग इन थिएटर। प्रभु जो आनंद उसमें है ना, वो दूसरे कहां पर भी नहीं है। मैंने देखा है प्रभु जी, जब आप दूसरे लोगों को सेवा करते हो ना, भक्तों की सेवा करते हो ना, और सीरियसली विदाउट एब्सोल्युटली सेल्फलेसली सेवा करोगे ना प्रभु, तो वो भक्त को तो डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि आपने उसकी सेवा की है। लेकिन आप चेक करना प्रभु, उससे ज्यादा आपको आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? बिकॉज कृष्णा इज सो हैप्पी विथ यू, बिकॉज यू डिड वेरी एब्सोल्युटली सेल्फलेस सेवा एंड गिव योर हार्ट एंड सोल इनटू इट एंड एब्सोल्युटली विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन। जो आनंद आता है ना, वही आनंद जो है प्रभु हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में मिल सकता है। उसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बहुत इंटेलिजेंस की गरज नहीं है, बहुत ग्रास्पिंग पावर की गरज नहीं है, बहुत श्लोका आने की भी गरज नहीं है प्रभु। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और अगर आपको हरे, मेरे जैसा आदमी है, अगर हरे कृष्ण मंत्र आपको आता है, आपको सब कुछ आता है, हरे कृष्ण मंत्र नहीं आते तो आपकी गड़बड़ है। इफ यू नो हरे कृष्ण मंत्र, डोंट वरी, we have everything with us Prabhuji. So with that consciousness Prabhu, today we will chant our holy name with that thing in our mind
कृष्ण आई डोंट वांट एनीथिंग। बहुत दुनिया देख लिया प्रभु जी, सब मांगा दुनिया की। कृष्ण प्रभु जी आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन जब हम कर्मी लाइफ में बहुत एंग्रोस थे ना, क्या क्या डिमांड किया हमने कृष्ण से। मेरे को अच्छा घर दो, मुझे अच्छा बैंक बैलेंस दो, मुझे अच्छा पति दो, मुझे अच्छा पत्नी दो, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, इतना डिमांड मारते गए, डिमांड मारते गए। फाइनली क्या पाया हमने? क्या पाया? हाँ हो गया, हमको मिल भी गया, चलो ना, सब चीज चला जाने वाला है, सब चीज चला जाएगा प्रभु, खाली समय का ही सवाल है, थोड़े समय में सब निकल जाएगा। और एक चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रभु, दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। 60 साल होने आया ना, अभी मेरे को अक्कल आने लगी है। जब भी ये चीज जाएगा ना, या तो तुम उसमें से जाएंगे या तो वो चीज तुम्हारे सामने से चला जाएगा। और जब भी वो जाएगा ना, तभी तुमको जबरदस्त दुखी करके जाएगा। ये दुनिया का नियम है प्रभु। या तो दैट थिंग विल गो अवे, you have to go from that thing, and when it will happen it will make you miserable in your life। ये दुनिया में ऐसा चीज बना है ना, तुमको इधर अट्रैक्ट करेगा और बाद में एक्सप्लॉइट ही करेगा। सो प्रभु विद दैट कॉन्शियसनेस, कृष्ण अभी बहुत हो गया, बहुत मांग लिया है, अगर नहीं है तो सिंपल लाइफ जीऊंगा, वेरी सिंपल, सिंपल लाइफ जी लूंगा प्रभु जी। एक चीज याद रखेगा, सॉरी प्रभु, आई विल एक आध 2 मिनट और ले लेता हूँ। सॉरी प्रभु, अगर कुछ भी नहीं होगा ना प्रभु, एक चीज याद रखना, कृष्णा ने किसी को, एक हाथी जैसे, हाथी और बड़े बड़े प्राणी भी जो है वो भूखे नहीं मरते हैं। प्रभु हमको 2 रोटी कृष्ण नहीं देंगे क्या? हमको 2 रोटी नहीं मिलेगा कृष्ण के? जब हम पूरा जीवन कृष्ण के लिए दे रहे हैं तो 2 रोटी कृष्ण नहीं देगा? रामनाथ महाराज ने मेरे को एक बार बताया था कि जब से मैंने संन्यास लिया है ना, तब से अभी तक मेरे को खाने पीने का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ था कि किधर कितना कहां कहां से प्रसाद आ जाता है। तो मुझे एक कन्विक्शन हो गया कि मैंने थोड़ा सरेंडर किया तो कृष्ण ने इतना रेसिप्रोकेट कर दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम इतना, तुमको विश्वास नहीं है क्या? थोड़ा बहुत जो है तुम इतना सरेंडर करने की पूरी कोशिश करते हो, यू हैव नॉट सरेंडर बट यू आर ट्राइंग, कृष्ण विल नॉट टेक केयर ऑफ यू। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज हार्डकोर सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी प्रभु, एब्सोल्युटली नो अदर मोटिवेशन। मेरे को कुछ नहीं चाहिए कृष्ण तुम्हारे पास से, मैंने सब मांग लिया और मेरे को अक्कल भी आ गई, कुछ निकला नहीं इधर से। अभी मुझे तू ही चाहिए और मेरे को तेरे को ही सेवा करनी है, और एब्सोल्युटली सेल्फलेसली सेवा करनी है। और मुझे समझ में भी आता है ये सेल्फलेस करने, सेवा करने से कितना अंदर से सेटिस्फैक्शन और नरिशमेंट मिलता है। सो वी वांटेड टू फॉलो दैट इन आवर लाइफ, एंड प्रभु you will be so much happy and you will be happy and satisfied so much from within। ये फिर दूसरे में कुछ जरूरत ही नहीं है। हरि नाम लेना है, भक्तों के संग में रहना है, सेवा करना है, और कुछ आशा नहीं रखना है। देखो लाइफ कितनी ब्लिसफुल चलती है। So let us do it this way प्रभु, and now I'll end it, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। प्रभु will be chanting 32 rounds as usual today। Nobody has to leave at least before up to 8:30। 8:30 के बाद में आप जा सकते हो अगर आपको जाना है तो, और अगर आपकी 32 माला हो गई है तो। नहीं तो हम लोग 9 बजे तक जपा करेंगे, 9 बजे के बाद में we will have question answer session also प्रभु। प्रभु जी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपका थोड़ा टाइम लिया है, मुझे माफ कर देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि ये सब चीज जो बोल रहा हूँ ना, I also tried my level best to follow it out। Please pray for me प्रभु, that I can also follow this thing in my life and keep this as a focus in my life and not get deviated। Please, I pray to each and every devotee प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना करना। मुझे तो हमेशा देखता हूँ आप सब जवान लोग हैं प्रभु, आप लोग तो सीधा ज्यादा रहने वाले हो, मेरा तो नंबर कभी भी लगेगा अभी। मैं इसमें से कोई डिविएट करूंगा तो वापस किसी माँ के पेट में जाना पड़ेगा। So please pray for me प्रभु, that I can remain this type of a consciousness forever now। Thank you very much प्रभु। वंश कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विपुल प्रभु, anything else? No Prabhuji, devotees may unmute and continue their japa। So Prabhu will start our japa। Sorry Prabhu, I'm late by 5 minutes sir। Thank you very much। Hari Bol, Hare Krishna, Dandavad Prabhu।